तो बच्चों, in our previous lecture we discussed about different types of circulatory systems in animal diversity and double circulation and single circulation in case of animals. तो ह्यूमन बीइंग में हमने क्या था, that there is double circulation. आज हमने शुरू करना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हार्वे. Human circulatory system consists of heart, blood vessels and blood. Human circulatory system is closed and there is a double circulation. तो बच्चे, हमने शुरू करना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज हार्ट. हमने बोला कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ब्लड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में से सबसे पहले हम करेंगे हार्ट. तो हार्ट है जो कहाँ पे लोकेटेड है? हार्ट इज प्रेजेंट इन thoracic cavity. It is present in thoracic cavity in between the lungs, mediastinum. In the mediastinum, जो स्पेस होती है लंग्स के बीच में, हमने उसको mediastinum बोला था. That is cardiac notch of left lung. Cardiac notch of left lung. जो साइज है इसका, दैट इज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट. साइज इज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी जितना. दैट इज नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर इसका साइज होता है. तो जो हार्ट है बेटे, दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट है, बट इसकी अपनी ही कैविटी होती है जिसको हम बोलते, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, बट इसकी अपनी ही कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक, which is known as pericardial cavity. So heart is present in pericardial cavity and is bounded by two membranes, outer parietal pericardium and inner visceral pericardium. In between there is pericardial fluid which helps in frictionless movement of heart. तो जैसे बेटा हम ये बना दें, that this is pericardial cavity. ये जो pericardial cavity है, इसके अंदर प्रेजेंट है ये हार्ट. This is heart. तो इसकी जो बाहर की लेयर है, that is known as parietal pericardial. और ये जो रेड वाली लेयर है, this is known as visceral pericardial. In between there is pericardial fluid, ताकि इसकी फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो सके. पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है. मतलब कि जो विसरल पेरिकार्डियल है, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट. हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? विसरल पेरिकार्डियम.
बट अगर हम पेरिकार्डियल फ्लूइड देखें, पेरिकार्डियल कैविटी देखें, तो आउटर लेयर है पेराइटल पेरिकार्डियल एंड इनर लेयर है विसरल पेरिकार्डियम। तो हार्ट है जो अब इसकी अगर हमने करनी हो हिस्टोलॉजी कि हार्ट है जो वो बना कितनी लेयर से है, हिस्टोलॉजी ऑफ द हार्ट की खुद की 3 लेयर्स होती हैं। हार्ट इज 3 लेयर्ड। outer layer of heart is visceral pericardium, middle layer है जो that is muscular, made up of cardiac muscles, it is muscular। क्योंकि हार्ट बेटे है ही कुछ नहीं, हार्ट है जो वो मसल्स का ही बना हुआ है मेनली। हार्ट का सिर्फ काम क्या है, पंप करना ब्लड को। तो इसलिए जब पंप करना है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होना पड़ेगा। तो उस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के लिए इसको क्या चाहिए, मसल्स। तो इसमें जो हमने मसल्स एनिमल टिश्यू में किए थे कि कार्डियक मसल्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे थिक लेयर है जो वो मिडल लेयर होती है, थिक लेयर होती है। ये काफी मसल्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल्स। और इनर लेयर है जो वो होती है स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, तो जो आउटर लेयर है दैट इज विसरल पेरिकार्डियम, मिडल लेयर जिसको हम बोलेंगे मियोकार्डियम, क्योंकि मसल्स की बनी हुई है तो हम इसको बोल देंगे मियोकार्डियम। और इनर मोस्ट लेयर है जो वो हो जाएगी एंडोकार्डियम विच इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखो अगर हम बेटे बोलते हैं तो कि अगर हम लाइक दिस कि ये ऑरिकल्स हैं और ये उसके क्या है, वेंट्रिकल्स हैं, और इसकी मैं एक लेयर बना दूं आपको, हम हाफ हार्ट बना के दिखा रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो आउटर वाली लेयर है जो सिंपल है, मेड अप ऑफ एपिथेलियम, तो इसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। अब जो इसकी मिडल लेयर है ना वो क्या है, वो काफी ज्यादा उसमें मसल्स भरे हुए हैं, ये मसल्स है कार्डियक मसल्स सारे, तो इसको हम बोलेंगे मियोकार्डियम। और फिर यहां पे फिर से एक लेयर है सेल्स की विच इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, और इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। और ये जो सारी स्पेस देख रहे हो ना बीच में, ये सारी स्पेस है, खाली स्पेस जहां ब्लड पड़ा होगा, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन। दिस इज नोन एज ल्यूमन। तो 3 लेयर्स है हार्ट की। आउटर है विसरल पेरिकार्डियम एंड मिडल वाली है मियोकार्डियम जो मसल्स की बनी हुई है, कार्डियक मसल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, और इनर मोस्ट स्क्वैमस एपिथेलियम है। यहाँ पे अगर ये बेटे सेल्स है जो जैसे मैंने आपको एनिमल टिश्यू में बताया था कि अगर ये सेल जैसे इलोंगेटेड हो जाए, कोलमनर या क्यूबॉइडल हो जाए तो ल्यूमन कम हो जाएगा। इसलिए ल्यूमन को ज्यादा जगह देने के लिए ये जो इनर वाली लेयर है वो क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। तो दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। Regarding structure of heart, हार्ट है जो ह्यूमन बींग्स का हमने किया, इट इज 4 चैम्बर्ड। मस्कुलर एंड हॉलो ऑर्गन विच इज मेंट to pump blood, which is meant to pump blood। तो हार्ट है जो इसके 4 चैम्बर्स जो हैं, 4 चैम्बर्स आर 2 small chambers called atria and 2 large chambers called ventricles। ठीक है, जो है एट्रिया है जो अपनी ही साइड के वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेफ्ट साइड
of heart has oxygenated blood and right side of heart has deoxygenated blood. जितने भी चारों चैम्बर्स है ना, 4 chambers, they are separated from each other by means of, चारों चैम्बर्स है ना जो वो एक दूसरे से सेपरेट है बाय मीन्स ऑफ. अगर हम इंटरनली देखेंगे, इंटरनली बाय मीन्स ऑफ सेप्टम एंड एक्सटर्नली अगर हम बाहर से ही हार्ट को देखेंगे तो ये बाय मीन्स ऑफ ग्रूव्स. तो बाहर से हमें वो ग्रूव्स नजर आएंगे और अंदर है जो वो सेप्टम. सेप्टम मतलब होता है पार्टीशन. तो अंदर है जो वो पार्टीशन नजर आएगा. तो ये जो चारों जो हम बोल रहे हैं सेप्टम की जो एट्रिया है, ठीक है, इन बिटवीन टू एट्रिया देयर इज इंटर एट्रियल सेप्टम. देयर इज इंटर एट्रियल सेप्टम. ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ये बना होता है मसल्स का, ठीक है. तो दिस सेप्टम इज मस्कुलर. फिर है इन बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स देयर इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. Interventricular septum, it is also muscular. In between atria and ventricles, there is atrioventricular septum. ये जो atrioventricular septum है ये fibrous होता है. दिस इज फाइब्रस. तो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स है दे आर नॉट कंप्लीट. एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इज नॉट कंप्लीट. दे आर हैविंग openings which are guarded by muscular valves. muscular flaps लिख लो, valves लिख लो, muscular flaps. तो जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, लेफ्ट साइड रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. किसके थ्रू? वाया 2 pairs ऑफ पल्मोनरी वेन्स. हमने पिछले चैप्टर में किया था. एंड लेफ्ट साइड एट्रिया लिख लो. लेफ्ट साइड एट्रिया receives oxygenated blood via 2 pairs of pulmonary veins from lungs. And right side जो है, right side atria, क्योंकि उधर क्या है deoxygenated blood, it receives deoxygenated blood from, एक तो बेटे ये रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज फ्रॉम सुपीरियर वीना केवा. फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इट विल रिसीव ब्लड वाया इंफीरियर वीना केवा. एंड जो हार्ट के मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो लेके आएंगी कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस, ठीक है.
सुपीरियर वीना केवा फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, हेड रीजन है जो। इंफीरियर वीना केवा फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड कोरोनरी साइनस है जो इट विल ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं हार्ट की डायग्राम। हार्ट की जो डायग्राम है उसमें सारा कुछ समझाऊंगी आपको। तो हमने बनानी है हार्ट की डायग्राम। अभी हम वेंट्रिकल्स का भी लिखवा दूं पहले मैं, जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना है, पंप्स ब्लड। किसको पंप कर रहा है? टू बॉडी, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टू बॉडी वाया एओर्टिक आर्क। एंड जो राइट वेंट्रिकल है, इट विल पंप ब्लड टू लंग्स वाया pulmonary arc। पल्मोनरी एओर्टा या पल्मोनरी आर्क, क्योंकि ये एओर्टा लिख लो, क्योंकि ये जो है आगे जाके पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा। फिर जो है द ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय 3 सेमिल्यूनर वॉल्व्स। कोई भी ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग्स किसके लिए? नॉट हम यही सिर्फ सेमिल्यूनर वॉल्व्स की ओपनिंग्स की बात नहीं कर रहे, सारी ओपनिंग जो हम आगे जाके दिखाएंगे, ओपनिंग्स है जो दे आर मेंट फॉर ओपनिंग्स एंड वॉल्व्स। And valves are meant for unidirectional flow of blood, unidirectional flow of blood। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं हार्ट की डायग्राम। तो ये हम बना देते हैं दैट, थोड़ी सी नीचे करके बनाते हैं। हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड जो हार्ट है इसका बेटे ये जो ऊपर वाला पार्ट है ब्रॉड पार्ट, इसको हम बोलते हैं बेस, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं एपेक्स। अब ये जो हार्ट है इसकी हमने बना देनी है ये वॉल्स। तो जो एट्रिया है उनकी वॉल कंपैरेटिवली क्या होती है? थिन होती है, और जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल कंपैरेटिवली थिक होती है। दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है बेटे, देखो ये जो है ना ऊपर वाला पार्ट, दिस इज एट्रिया, दिस इज एट्रिया, और ये दो हैं वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया हैं, ये दोनों एट्रिया, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय मींस ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये दोनों हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स है जो दोनों आपस में सेपरेट है बाय मींस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल
आपस में सेपरेट है बाय मीन्स ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो है फाइब्रस, ये जो दोनों सेप्टम है ये है मस्कुलर। अब हमने बोला कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वो कंप्लीट नहीं है। देखो यहाँ से खाली जगह छोड़ी है ना मैंने, तो दिस इज नॉट कंप्लीट। यहाँ पे ऐसे ओपनिंग्स होती हैं ताकि ब्लड है जो वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जा सके। तो ये जो ओपनिंग्स है दीज आर गार्डेड बाय वॉल्व्स। जो लेफ्ट साइड है वहां पे जो वॉल्व है, ये जैसे वॉल्व हो गया ना, तो यहाँ पे जो वॉल्व है उसके 2 फ्लैप्स है, तो इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इधर जो वॉल्व है उसके पास 3 फ्लैप्स है, उसके पास ऐसे 3 फ्लैप्स है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि 2 रूम्स है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है और उनके बीच में दरवाजा है। तो जो दरवाजा है उसके कई बार जो पुराने दरवाजे लगे होते हैं ना, वो दो दरवाजे इकट्ठे लगे होते हैं, ऐसे खुलते हैं दोनों, तो दे आर जस्ट लाइक दिस। एक रूम ये है और दूसरा रूम ये वाला है, दोनों रूम्स में ये दरवाजा है और ये जो दरवाजे के 2 वो हों किवाड़, तो वो बाइकस्पिड वॉल्व बन गया। अगर उसके 3 फ्लैप्स हो तो वो ट्राइकस्पिड वॉल्व बन गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल्व और इधर प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो हम करते हैं इसको लेबल दैट दिस इज एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। In between, this is interatrial septum, this is interventricular septum, और ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हमने हार्ट है जो उसका सेक्शन काट के दिखाया है, तो अंदर की साइड ये सेप्टम है, और अगर हम हार्ट ऐसे ही देखेंगे तो बाहर की साइड से यही सेप्टम हमें ग्रुप्स की तरह लगेंगे। इधर है जो वो इसके पास 2 फ्लैप्स, तो ये होता है बाइकस्पिड वॉल्व, दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व, और इसको हम लिखते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और इस साइड जो ओपनिंग है इसके 3 फ्लैप्स हैं, मस्कुलर फ्लैप्स, तो हम इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो वॉल है, ये जो मस्कुलर वॉल है, इसकी एट्रिया की वॉल कंपैरेटिवली थिन होती है और वेंट्रिकल्स की वॉल कंपैरेटिवली थिक होती है, क्योंकि एट्रिया ने ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल्स को पंप करना है और वेंट्रिकल्स ने ब्लड है जो वो पंप करना है टू बॉडी एंड टू लंग्स। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप करना है टू एंटायर बॉडी एंड राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप करना है टू लंग्स ओनली। ठीक, अब ये जो है कि हमने बनाना है कि ये जो राइट साइड है वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वीना केवा, then from inferior vena cava, this is inferior vena cava, this is superior vena cava। और जो लेफ्ट साइड है ये रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय मीन्स ऑफ 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। तो ये उनकी ओपनिंग्स है pulmonary veins की। These are pulmonary veins, these are openings of the pulmonary veins, यहाँ पे सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग होगी, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वीना केवा, और यहाँ पे ओपनिंग होगी इंफीरियर वीना केवा की।
और यहाँ पे इसी साइड पे ओपनिंग होती है किसकी, कॉरोनरी साइनस की ओपनिंग भी होती है, यहाँ पे होती है कॉरोनरी साइनस की ओपनिंग। तो बेटे ये जो है दिस इज ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा, superior vena cava. This is opening of inferior vena cava. This is opening of coronary sinus. अब ये जो है ना बेटा सुपीरियर वीना केवा की जो ओपनिंग है दैट इज नॉट गार्डेड बाय एनी वॉल्व। सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग इज नॉट गार्डेड बाय एनी वॉल्व एंड जो इंफीरियर वीना केवा है उसकी ओपनिंग है जो दैट इज गार्डेड बाय अ वॉल्व। उस वॉल्व को हम बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व। दिस वॉल्व इज नोन एज यूस्टेशियन वॉल्व। ये दिखाया है ना मैंने, दिस इज वॉल्व। एंड जो ओपनिंग है कोरोनरी साइनस की दैट इज आल्सो गार्डेड बाय अ valve and this valve is known as Thebesian valve. This is known as Thebesian valve. अब क्या है कि ये जो हमने लिखा ना बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो ये बड़ी बार आएगा विच ओपनिंग इज गार्डेड बाय मिट्रल वॉल्व, या ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसने ब्लड देना है एओर्टिक आर्क को, और ये जो राइट वेंट्रिकल है इसने ब्लड देना है किसको, टू द पल्मोनरी एओर्टा। ये जो है इनकी ओपनिंग्स है जो दे आर गार्डेड बाय सेमील्यूनर वॉल्व्स। 3 सेमील्यूनर वॉल्व्स है जो इनकी ओपनिंग्स को गार्ड करेंगे। एंड सेमील्यूनर मतलब हाफ मून शेप्ड ये होते हैं, दीज आर सेमील्यूनर वॉल्व्स। तो यहां से निकलेंगे दैट इज पल्मोनरी, ये निकला पल्मोनरी एओर्टा, आगे जाके वो 2 में डिवाइड होगा, एक राइट लंग को चला जाएगा और एक लेफ्ट लंग को चला जाएगा। और जो है दूसरा कलर लेते हैं हम, ये वाला। और ये जो है ना ओपनिंग, ये बेटे लेफ्ट साइड की है ये, विच इज नोन एज द एओर्टिक आर्क। ये ऐसे घूमेगी यहां से और इसकी यहां पे तो जो मैंने ग्रीन वाला बनाया ना वो असल में बेटे यहां से निकल रहा है, यहां से, ठीक है। और ये जो हमने पल्मोनरी वाला बनाया है ये यहां से निकल रहा है, इधर से, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल को के यहां से निकलेगा। और ये जो ग्रीन वाला बनाया हमने ये लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ अटैच होता है, तो अंदर से होता है, इसलिए हमें ऊपर से इतना ही दिखेगा। तो ये जो ग्रीन वाला है ये हो गया एओर्टिक आर्क जिसके अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये है पल्मोनरी आर्क या पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा है जो वो 2 में डिवाइड कर गया और ये बन गई पल्मोनरी आर्टरीज। एक लेफ्ट हो गई, एक लेफ्ट हो गई, एक राइट हो गई। तो जो है लेफ्ट साइड ये वाली है हमारी लेफ्ट साइड हार्ट की। लेफ्ट साइड है जो उधर आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड है जो उधर जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो पल्मोनरी हमने बनाई है इसको थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ मैं। ये जो हमने पल्मोनरी वाली बनाए पल्मोनरी एओर्टा, ये एओर्टा है जो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स तक लेके जाएगा। और ये है जो दिस इज एओर्टिक आर्क जो बॉडी को ऐसे नीचे चला जाता है, हार्ट से
हार्ट के पीछे से होता है, नीचे चला जाता है, और जो डॉर्सल एओर्टा है वो बन के ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो सप्लाई करता है, फिर वो वेन्स के थ्रू होता हुआ इंफीरियर वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा एंड कॉर्नरी आर्टरीज से होता हुआ वापस कहाँ आ जाता है, हार्ट के पास आ जाता है। इसके अलावा ये जो है ना बेटे, अब ये जो चीज है ना, ये हमने कहा कि यहाँ पे ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। तो ये जो ढक्कन है ये बंद होने हैं और खुलने हैं। तो जब ये बंद होने हैं या खुलने हैं तो इसका मतलब इसके पास क्या लगे होने चाहिए, कुछ ऐसी, जैसे हम कहते हैं कि पपेट है ना, पपेट को चलाने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए धागे लगे होते हैं, ऐसे ही इन फ्लैप्स को ओपन या क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर नोन एज कॉडी टेंडनी, which are known as caudae tendini। caudae tendini टेंडन्स किए थे ना हमने, है ना, उसमें किए थे हमने कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये जो टेंडन्स हैं दे आर कॉडी, कॉडी मतलब कॉर्ड लाइक, तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है जो उनको ओपन या क्लोज करने में हेल्प करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग है जो, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉडी टेंडनी। इसके अलावा ये जो मसल्स जहां पे जाके ये अटैच होते हैं कॉडी टेंडनी, एक साइड तो ये अटैच हो गए बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ, और एक साइड ये मसल्स जो है वेंट्रिकल्स की वॉल के उसके साथ अटैच्ड होते हैं। जिन मसल्स के साथ ये अटैच्ड होते हैं वो स्लाइटली रेज्ड मसल्स होते हैं, स्लाइटली रेज्ड हो जाते हैं यहाँ पे मसल्स, और उनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। तो ये जो लेयर है ना, ये जो मसल्स वाली लेयर होती है, ये एकदम से ऐसे नहीं कि स्मूथ कॉन्टिन्यूस तो होती है, बट इसमें ऐसे 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 रिजेस एंड ग्रूव्स होते हैं मसल्स वाली लेयर में। तो इतना क्लियर हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर में एक बार फिर सुन लो कि ये जो हमारे हार्ट की, दिस इज लेफ्ट साइड और ये है हमारे हार्ट की राइट साइड। ये है एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। एट्रिया है जो वो दोनों आपस में सेपरेट हैं बाय मींस ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल सेपरेटेड है बाय मींस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों सेप्टम मस्कुलर होते हैं, एंड एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैं जो अपनी ही साइड के, वो सेपरेटेड हैं बाय मींस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सेप्टम फाइब्रस होता है एंड इनकम्प्लीट होता है। इसके बीच में क्या होती है, ओपनिंग होती है जिसके थ्रू एट्रिया का ब्लड है जो वो वेंट्रिकल्स में जाएगा, और इसके जो ओपनिंग है वो गार्डेड होती है बाय मींस ऑफ फ्लैप्स। इधर दो फ्लैप्स होते हैं, इसको हम बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। राइट साइड पे 3 फ्लैप्स होते हैं जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है जो वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा टू एओर्टिक आर्क, एंड दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय 3 सेमिल्यूनर वॉल्व्स। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल है जो इट विल पंप इट्स ब्लड टू पल्मोनरी एओर्टा, and its opening is also guarded by 3 semilunar valves. जो right side है, it receives deoxygenated blood from upper part of the body by means of superior vena cava, from lower part of the body by means of inferior vena cava, and from the heart itself by means of coronary sinus. जो opening है superior vena cava की, that is not guarded by any valve. Opening of inferior vena cava is guarded by a valve which is known as the Eustachian valve. Opening of coronary sinus is also guarded by a valve known as Thebesian valve. Openings है जो pulmonary veins की, they are not guarded by any valve, क्योंकि जो veins हैं उनमें internal valves ही present होते हैं, यहाँ उसको external valves की जरूरत नहीं होती। सेकेंडली जो pulmonary veins है वो at an angle है जो वो खुलती है। तो ये जो वॉल्व्स है इनका काम क्या होता है कि जब भी ब्लड जो हार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होके उसने ब्लड है जो वो देना है टू वेंट्रिकल।
तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस टाइम पे बैक फ्लो ना हो ब्लड का, इसलिए इनके पास वॉल्व्स होते हैं। बट यहाँ पे एक तो जो ओपनिंग है पल्मोनरी वेन्स की वो एट एन एंगल है तो ब्लड वापस नहीं जाएगा। सेकेंडली वेन्स के पास अपने ही इंटरनल वॉल्व्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। सुपीरियर वीना केवा है जो, वो भी दैट इज आल्सो नॉट गार्डेड बाय एनी वॉल्व, क्योंकि वो अपर पार्ट से आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे भी वो वापस नहीं जाएगा। तो जो वॉल्व्स है ये एक तो बैक फ्लो ना हो इसलिए होते हैं, और दूसरा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो इसलिए वॉल्व्स है जो दे आर प्रेजेंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब बेटा एक तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाइकस्पिड वॉल्व is also known as mitral valve, is also known as mitral valve। कहाँ होता है? इन बिटवीन लेफ्ट साइड पे होता है, इन एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एक हम वीडियो देखते हैं रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखो, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट है जो दैट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। हार्ट के ऊपर आपको बड़े क्लियर ये जो दिख रही है ना वेन्स एंड आर्टरीज, ये कॉरोनरी आर्टरीज है। दीज आर कॉरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। ये हार्ट की बीटिंग है, दिस इज बीटिंग ऑफ द हार्ट। अब देखो ये लेफ्ट एट्रियम है, this is left atrium, this is left ventricle, right atrium and right ventricle। तो एट्रिया है जो वो कंपैरेटिवली छोटे हैं एंड वेंट्रिकल्स है जो वो कंपैरेटिवली बड़े हैं। अब ये जो देख रहे हो ना ये वाली ओपनिंग, वाइट वाला पोर्शन, ये ओपनिंग है इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में। यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो व्हाइट कलर की, ये होते हैं कॉडी टेंडनी। दूसरी चीज देखो, ये वाली स्ट्रक्चर है ना जो, दिस इज सेमील्यूनर वॉल्व्स। ये सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं जिनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग देख सकते हो आप बड़े ध्यान से। देखो ये भी, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे, इस यहाँ भी आपको सेमील्यूनर वॉल्व्स दिखेंगे। जब ये बंद होंगे ये खुल जाएंगे, ये बंद होंगे तो ये खुल जाएंगे। देखो ध्यान से, ये जो ऊपर जा रहा है दिस इज आर्क ऑफ एओर्टा, दिस इज आर्क ऑफ एओर्टा, और ये पल्मोनरी एओर्टा आगे जाके दो में डिवाइड हो। ये देखो बेटे इस वीडियो में यू कैन क्लियरली सी, ये जो चीज है दीज आर पल्मोनरी वेन्स जो ओपन हो रही है इस एओर्टा के अंदर। ये देखो ये है आपको एओर्टा दिख रहा है लेफ्ट साइड वाला, और ये सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा दिख रहे हैं। दिस इज आर्क ऑफ एओर्टा, और ये पल्मोनरी एओर्टा दिख रहा है आपको। ये दूसरी साइड का आ गया, दीज आर वेंट्रिकल्स। ठीक है, बीच में ये जो दिख रहा है आपको कलर डिफरेंस है, दिस इज ग्रूव्स। ये ग्रूव्स है जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है। दिस इज इंटर एट्रियल ग्रूव, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर, दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। ये सारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, दीज आर कॉडी टेंडनी। ये सेमील्यूनर वॉल्व्स है ऊपर की साइड, और यहाँ पे ये वाली जो चीज है दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व, और इस साइड है ट्राइकस्पिड वॉल्व।
ठीक है बच्चों, तो होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी। एंड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द हार्ट।